आप भी कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या किसी भी एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स चाहते हो, किसी भी स्कूल में एडमिशन लेना है, ठीक है? और आपके मन में आता है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ क्या? अच्छे मार्क्स क्या मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके लेके आ सकता हूँ? तो हाँ, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और किसी भी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते हैं। इवन गवर्नमेंट जॉब भी आप इससे क्रैक कर सकते हैं। कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब को अचीव करने के लिए या फिर कहीं भी एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉलेज का एग्ज़ाम हो, मेडिकल का हो, यूपीएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम है, आप वो सारे एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला स्टेप, आपको बिलीव होना चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ को यूज़ करके आप उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, उस पे आपको भरोसा होना चाहिए। जैसे आप कहीं ट्रैवल करने जाते हो, आप कैब बुक करते हो, आपको बिलीव होता है कि वो उस कैब से आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाओगे। भरोसा होता है ना? आपको डाउट तो नहीं होता ना कि ये कैब मुझे वहाँ तक पहुँचा पाएगी या नहीं पहुँचा पाएगी? पता नहीं कैब से मैं अपनी डेस्टिनेशन पे जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा? ये सारे आपको डाउट्स नहीं होते ना, तो इसी तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे बिलीव होना चाहिए कि इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और इससे मैं वो सब कुछ अचीव कर सकता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ। ठीक है? चाहे वो मार्क्स है, चाहे वो एडमिशन है या किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है। ठीक है? तो सबसे पहले आपको इस पे बिलीव करना है स्ट्रांगली विदाउट एनी डाउट कि ये होगा या नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। ये होगा ही होगा, ये वाला बिलीव होना चाहिए। सेकंड, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने ऊपर भरोसा रखो कि मैं इसे डिज़र्व करता हूँ, मैं इसे अचीव कर सकता हूँ, ये मेरे लिए है, मैं वर्दी हूँ इस चीज़ का। ठीक है? जब तक आपको ये भरोसा नहीं रहेगा कि ये चीज़ मेरे लिए है या मैं इसे अचीव कर सकता हूँ, ये मेरे लिए बनी है, मैं ये डिज़र्व करता हूँ, तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर डाउट रहेगा आपको कि पता नहीं मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँगा या फिर मुझे एडमिशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो वो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करेगी। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप चाहते हैं कि वो आपके लिए काम करे, आपको उसके ऊपर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भरोसा नहीं करते ना, तो वो जो मेडिसिन आप खाते हैं बीमार होने के बाद, वो भी आपके लिए वर्क नहीं करती है। ठीक है? तो बिलीव बहुत बड़ी चीज़ है। जो चीज़ आपके लिए काम नहीं भी करने वाली होती है, अगर आप उस पे बिलीव करना स्टार्ट कर देते हो, तो वो भी आपके फ़ेवर में काम करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट इज़ स्टडी, एक्शन लेना। आपको जो एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैंने सारे स्टेप फॉलो कर लिया और मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो गया, ऐसे नहीं है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा। तो आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। आपको एक्शन लेना है उस चीज़ के लिए। जो आपके सब्जेक्ट हैं, उसको आपने पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैंने इसे पढ़ा है, मैं इसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ। वरना कहीं न कहीं आपके माइंड में डाउट रहेगा कि पता नहीं मैं इसे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो पढ़ने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और वो कॉन्फिडेंस आपको हेल्प करता है उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। नेक्स्ट इज़ डू वाटर एफर्मेशन टेक्निक। वाटर एफर्मेशन टेक्निक में आपको क्या करना है? आपको वाटर को एफर्म करना है पॉजिटिव एफर्मेशन से। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, मेरे इस एग्ज़ाम में इतने मार्क्स आए हैं या मैंने ये एग्ज़ाम इस मार्क्स से, इतने परसेंटेज से क्लियर कर लिया है। आपने उस वाटर को एफर्म करना है पॉजिटिव एफर्मेशन से। उस एग्ज़ाम को क्रैक करने से रिलेटेड जो आप एफर्मेशन बना सकते हैं, जो आपसे रिलेट करते हैं, जिससे आप कनेक्टेड फील करते हैं, वो एफर्मेशन बनाओ, उससे उस पानी को चार्ज करो एंड देन आप उसको पियो। ठीक है? या फिर आप उसमें ये एफर्मेशन भी डाल सकते हो कि मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, जो मैं पढ़ता हूँ वो मुझे याद रहता है। मैं जो भी पढ़ता हूँ वो मैं हमेशा याद रखता हूँ। ठीक है? मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरी मेमोरी सुपर मेमोरी है। ठीक है? इस तरह के एफर्मेशन भी आप उसमें डाल सकते हैं। मैं बहुत ही ब्रिलियंट हूँ स्टडीज़ में। इस तरह के एफर्मेशन से आप एफर्म करके उस वाटर को पी सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक का यूज़ करना है। इसमें आपने क्या करना है? आपने मिरर के सामने खड़े होना है और अपने आप से बातें करनी है। अपने आप को समझाना है, बताना है कि तुम कैपेबल हो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ये सो एंड सो एग्ज़ाम जो है, इसको तुम क्लियर कर सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि तुम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तुम गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हो। इस तरीके से आप अपने आप को समझा सकते हो, अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को कॉन्फिडेंस दिला रहे हो उस चीज़ पे। आप अपने आप को बिलीव दिला रहे हो कि हाँ, ये तुम्हारे लिए है, तुम इसको डिज़र्व करते हो। आप इवन मिरर में देख के खुश हो सकते हो कि तुम गवर्नमेंट ऑफिसर हो या फिर तुमने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तुमने आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, कांग्रेचुलेशन। इस तरीके से आप अपने आप से बात कर सकते हो। जैसे एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करता है,
उसको समझाता है ना कि तुम कैपेबल हो, तुम ये कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, तुम थोड़ी और मेहनत करो तो तुम ऐसा कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपने आप से बात करनी है मिरर टेक्निक का यूज़ करके। नेक्स्ट इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का आपने यूज़ करना है ये विजुअलाइज करने के लिए कि आपके इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है, आपने इस मार्क्स से एग्जाम क्लियर कर लिया है, या फिर आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, इस स्कूल में एडमिशन मिल गया है, या आपने ये एग्जाम क्रैक कर लिया, उसका ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आ गया है। आप अपने मार्क्स को चेक कर रहे हो लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, और आप देखते हो आपकी मार्कशीट ओपन होती है, आपने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है उस परसेंटेज से जो आप चाहते थे, या फिर आपके मेल में वो, या फिर आपके मेल के इनबॉक्स में आपका ज्वाइनिंग लेटर आया कि आपने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, आपको इस एग्ज़ाम के लिए ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, ठीक है, अब आपने ज्वाइन करना है, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, जो भी आप सोचते हो या जो भी आप चाहते हैं उससे रिलेटेड आप एक मूवी क्रिएट कर सकते हो, उससे रिलेटेड आप सीन क्रिएट कर सकते हो, और उसको आपको बैठ के विजुलाइज करना है। ये आपको हेल्प करती है उस चीज़ पे और बिलीव करने पे, आपके बिलीव को और स्ट्रॉन्ग करती है, इंक्रीज करती है। एंड लास्ट है कि आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है डेली। जो नहीं पढ़ सकते हैं वो एटलीस्ट सुन सकते हैं। हनुमान चालीसा आपको डेली पढ़नी है या फिर सुननी है। हनुमान चालीसा बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिसको नहीं पता है वो यूट्यूब पे वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में के लिए भी और स्टडीज़ के लिए भी, इवन बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए भी हनुमान चालीसा बहुत बेस्ट है। जो लोग नहीं सुनना चाहते हैं वो उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जो स्टूडेंट लाइफ में है, जो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, वो हनुमान चालीसा डेली पढ़ें। ये आपको फोकस में हेल्प करती है, आपके अंदर से डर को निकालती है, ठीक है। आप एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए क्या कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हुए हैं। ये आपके बहुत सारे लाइफ के एरिया को ठीक करती है, ठीक है, आपको मोटिवेशन देती है, आपके माइंड को काम करती है। तो आप हनुमान चालीसा अगर डेली पढ़ सकते हैं तो उसे पढ़ें, और नहीं पढ़ सकते तो उसको ज़रूर से ज़रूर सुने। एंड लास्ट इज, ये ऑप्शनल है अगर आप करना चाहते हैं तो, एफर्मेशन राइटिंग। आप एफर्मेशन लिख सकते हैं कि मैंने ये एग्ज़ाम इतने परसेंटेज से क्लियर कर लिया है, मेरा इस कॉलेज में, सो एंड सो कॉलेज जो भी आपका है उसमें एडमिशन हो गया है, मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, ठीक है। आपने एफर्मेशन लिखनी है, और आप 2 से 3 एफर्मेशन उससे रिलेटेड बना सकते हैं, और हर सिंगल एफर्मेशन को आपको एटलीस्ट 10 बार लिखना ही लिखना है, मॉर्निंग में और इवनिंग में, मॉर्निंग में एंड नाइट में, सुबह उठने के बाद एंड रात में सोने से पहले। और सेम आपने विजुअलाइजेशन में भी करना है, विजुअलाइजेशन भी आपने मॉर्निंग में उठने के बाद और रात में सोने से पहले करना है। विजुअलाइजेशन जब मॉर्निंग में करते हैं और रात में सोने से पहले करते हैं, उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, उस टाइम पे हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस चीज़ से फीड करना है, ठीक है। ये सारे स्टेप्स आपने एटलीस्ट 30 to 45 डेज करने ही करने हैं। ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करो कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंसी के साथ, आपके एग्जाम जरूर क्लियर होंगे, आपके अपने एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे आएंगे, लेकिन आपने पढ़ना भी है, ठीक है, पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपनों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए।